हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिरप्स के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे सिरप्स के यूज़ के बारे में और इसकी डोज के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एल्कासोल सिरप के बारे में। एल्कासोल सिरप जिसमें होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, जिसका यूज़ गाउट मतलब के गठिया और किडनी स्टोन में इसका यूज़ किया जाता है। ये किडनी स्टोन को तोड़ने का भी काम करता है और किडनी स्टोन को बनने से रोकने में भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को पेशाब में जलन होती है तब एल्कासोल सिरप का यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसका 10 ml एक गिलास पानी के साथ मिक्स कर कर इसको बीडी या टीडीएस मतलब कि दिन में 2 बार या 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट सिरप आती है सिस्टोन सिरप। सिस्टोन सिरप का यूज़ किडनी स्टोन मतलब कि किडनी के स्टोन को ये बनने से रोकती है और बड़ी स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का ये काम करती है। इसी के साथ ये यूटीआई यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर पेशाब की नली में कहीं पर भी देखिए इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो सिस्टोन सिरप का यूज़ यूटीआई और पेशाब में जलन, इन केसेस में सिस्टोन सिरप का यूज़ किया जाता है। और सिस्टोन सिरप का भी 10 ml एक गिलास पानी के साथ मिक्स कर कर पेशेंट को ओडी मतलब के वंस अ डे या बीडी मतलब के दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नीरी सिरप के बारे में। नीरी सिरप का यूज़ भी किडनी स्टोन और यूटीआई के केस में किया जाता है और इसका भी 10 ml एक गिलास पानी के साथ मिक्स कर कर पेशेंट को दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट सिरप आती है साफ़ी सिरप, जैसे कि नाम में ही है साफ़ी मतलब के साफ करने वाली। तो ये ब्लड को साफ करती है मतलब के ब्लड को प्यूरिफाई करती है। अब जैसे ही ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है मतलब के ब्लड के अंदर से जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर पिंपल्स मतलब के कील और एक्ने मतलब के मुहासे ये भी चेहरे से दूर हो जाती हैं। तो साफ़ी का भी 10 ml एक गिलास पानी के साथ इसको टीडीएस मतलब के दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीवर 52 सिरप के बारे में। लीवर 52 सिरप का यूज़ लीवर डिजीज़ जैसे कि जॉन्डिस मतलब कि पीलिया और डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को एपेटाइट मतलब कि भूख नहीं लगती है तब उसकी भूख को इम्प्रूव करने के लिए लीवर 52 का यूज़ किया जाता है। ओवरऑल लीवर 52 का यूज़ डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो लीवर 52 का 10 ml पेशेंट को टीडीएस मतलब के दिन में 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजीन। डाइजीन के अंदर होता है एंटासिड जो कि इंडाइजेशन इंडाइजेशन मतलब के बदहजमी या अपचन या पेट में गैस बनना या एसिडिटी या स्टमक अल्सर मतलब के पेट में छालों का बनना, इन केसेस में डाइजीन का यूज़ किया जाता है। तो डाइजीन का भी 10 ml ये पेशेंट को दिन में 2 बार एज अ बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिंकोबिट सिरप के बारे में। जिंकोबिट का यूज़ इम्यूनिटी को बढ़ाने मतलब कि रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ इसका यूज़ विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति करने में यूज़ किया जाता है। इसको भी पेशेंट को 10 ml एज अ बीडी मतलब कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट सिरप आती है डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप का यूज़ एनीमिया मतलब कि ब्लड की आरबीसी में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो इसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो इसका यूज़ एनीमिया, न्यूट्रिशन, विटामिन बी 12, आयरन और हीमोग्लोबिन इनकी कमी को पूरा करने में डेक्सोरेंज सिरप का यूज़ किया जाता है। डेक्सोरेंज सिरप का भी 10 ml पेशेंट को बीडी दिया जा सकता है। नेक्स्ट सिरप आती है जंडू पंचारेस्ट। इसका यूज़ एपेटाइट इम्प्रूवमेंट में किया जाता है मतलब कि भूख को बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है।
और अगर किसी पर्सन के पेट में गैस बनती है या एसिडिटी होती है तो यहाँ पर जंडू पंचारिस का यूज़ किया जाता है। तो जंडू पंचारिस का 30 ml पेशेंट को बीडी मतलब के खाने के बाद 2 टाइम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीमेल रेड सन सिरप के बारे में। अगर किसी फीमेल में एब्डोमिनल क्रैम्प मतलब कि पेट में ऐंठन या मरोड़ होना या पेल्विक पेन मतलब कि पेड़ों में दर्द होना या लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख का न लगना और एमसी प्रॉब्लम, अगर एमसी हैवी हो रही है या इरेगुलर हो रही है या पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं तो यहाँ पर रेडसन सिरप का यूज़ किया जाता है। रेडसन सिरप को भी 10-10 ml 2 टाइम फीमेल पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्बिटोन सिरप के बारे में। आर्बिटोन सिरप का यूज़ एनीमिया के केस में किया जाता है। तो आर्बिटोन को भी पेशेंट को 10-10 ml 2 टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। एरिस्टोजाइम सिरप में होता है डाइजेस्टेस और पेप्सिन, जो कि दोनों ही डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन को इम्प्रूव करने में यूज़फुल होते हैं। तो एरिस्टोजाइम सिरप का यूज़ इंडाइजेशन मतलब कि बदहजमी या अपचन और हार्टबर्न मतलब कि पेट में जलन या पेट में गैस बनने को ये रोकती है। तो एरिस्टोजाइम सिरप 5 ml दिन में एक बार या 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिपॉन सिरप के बारे में। सिपॉन सिरप का यूज़ लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख ना लगने में इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ वेट गेन करने में मतलब कि वजन बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर कोई पर्सन माल न्यूट्रिशन का शिकार है मतलब कि कुपोषण का शिकार है तब भी सिपॉन सिरप का यूज़ किया जाता है। सिपॉन सिरप को भी पेशेंट को 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डुफ्लेक के बारे में। डुफ्लेक के अंदर लैक्टुलोज सॉल्यूशन होता है। इसका यूज़ कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज में किया जाता है। अगर देखिए स्टूल हमारी इंटेस्टाइन में अगर ब्लॉक हो जाता है तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण स्टूल हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसका 1 से लेकर 6 साल के बच्चों में इसका 5 ml पेशेंट को दे सकते हैं और अगर पेशेंट की एज 7 साल से 14 साल है तो इसका 15 ml पेशेंट को दिया जा सकता है, जबकि एडल्ट के केस में इसका 15 से लेकर 30 ml खाना खाने के बाद मतलब कि आफ्टर मील दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉप्सिल सिरप के बारे में। तो कॉप्सिल सिरप जो कि एक कप सिरप होती है, इसका यूज़ बेड मतलब कि गीली खांसी और ड्राई मतलब कि सूखी खांसी में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इसको भी 10 ml पेशेंट को 2 टाइम एज अ बीडी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिरप्स की जो डोज बताई गई है वो एडल्ट के बेस पर बताई गई है।